अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन। आज हम बेसिक कंप्यूटर की स्किल के बारे में सीखेंगे और इस कोर्स में हम एज अ बिगनर टू स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। तो हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की स्किल के बारे में देखेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें यूनिट नंबर 1 में। इसमें हम देखते हैं कंप्यूटर के ये कुछ हमारे पास हमने इसकी बुक्स बनाई हुई है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में है, और उसके बाद दूसरे इसमें यूनिट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ के बारे में और विंडोज़ के फ़ीचर क्या होते हैं, और थर्ड वन में हम देखेंगे वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलेशन विंडो कैसे होती है, उसके रिबूटेबल यूएसबी या जिस तरह से हम फॉलो कर सकें और विंडो कर सकें उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। फंक्शनैलिटी कंप्यूटर क्या है? एनी डिजिट कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शन अक्रॉस टर्म्स। हर वो डिजिट कंप्यूटर जो 5 फंक्शन को टर्म करे उसे हम फंक्शनैलिटी कहें, जिसमें हम सबसे पहले हमारे आते हैं टेक डाटा एज अ इनपुट। हम कीबोर्ड से अगर कुछ प्रेस करते हैं तो वो डाटा टेक करना चाहिए, उसको डाटा को लेकर जाना चाहिए। उसके बाद कह रहा है स्टोर द डाटा या इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड कैन बी यूज दैम व्हेन रिक्वायर्ड। दूसरा कि हमने जो डाटा हमने कीबोर्ड की मदद से हमने इनपुट करवाया कंप्यूटर के अंदर, उसको डाटा को स्टोर करे अपने अंदर और साथ साथ उस जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करे। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रोसेस ये है कि प्रोसेस दी डाटा कन्वर्ट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। हमने कीबोर्ड की मदद से अगर कोई इंफॉर्मेशन डाटा लिखा है उसके बाद वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद हमें जो डाटा को कन्वर्ट कर दे इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अगर हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं, मेरा माय नेम, माय फादर नेम, स्कूल, हमारा स्कूल कौन सा है, उसके बाद हम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो सारा डाटा हम लिखते हैं। जब ये सारा डाटा कलेक्शन होती है, यानी कि कलेक्शन होने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। मेरा तमाम डाटा को जब एक जगह जमा किया जाएगा तो वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद यूज़फुल इंफॉर्मेशन को हमें आउटपुट दी इंफॉर्मेशन, हमारा तमाम डाटा को वो निकाल के आउटपुट दे रहे। जिस तरह अगर हमने डाटा दिया उसके बाद हम प्रिंट निकालते हैं तो हमें वो मेरी इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन की आपके पास पेपर की फॉर्म में आपके पास आ जाती है। उसके बाद लास्ट जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कंट्रोल ऑल दी अबव 4 स्टेप्स। ये ऊपर वाले 4 जो स्टेप अगर फंक्शनैलिटी डिजिट कंप्यूटर कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब आप कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी पे पूरा उतर रहे हैं। जिस तरह ये हमारे पास नीचे एक कंप्यूटर आ रहा है, पहले हमें अगर कुछ इनपुट लेते हैं, इस तरह हम कीबोर्ड की मदद से कुछ डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है एलसीडी पे आउटपुट मिलता है, या आप प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो एक आउटपुट की सोर्स में आपके पास जमा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस डिवाइस विच डज द फॉलोइंग। तो जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसकी मदद से जिसमें हम ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। पहला कि हम एक्सेप्ट एंड स्टोर्ड एज अ इनपुट डाटा, कि कंप्यूटर जो है कि वो एक्सेप्ट करे हमने जो डाटा दिया उसको अपने अंदर स्टोर करने को और इनपुट करने को। इनपुट क्योंकि स्टोर होता है, हमने जो इनपुट दिया वो स्टोर भी करे, साथ एक्सेप्ट करे उसे कि मैंने मेरे स्टोरेज के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद दूसरा होता है प्रोसेस द डाटा इनपुट। हमने जो डाटा दिया उसको प्रोसेस में लाए। मिसाल के तौर पे अगर हमने इसमें अपने कॉलेज के लिए हमने अगर क्यूज़ बना रहे हैं तो क्यूज़ बनाने के लिए हम जो डाटा उसमें प्रोसेस उसको दे रहे हैं तो उसको प्रोसेस में लाए, उसको एक टेबल की फॉर्म में या कुछ आप स्टाइलिंग दे के उसको प्रोसेस में लाए कि ताकि वो खूबसूरत सा नज़र आए। उसके बाद एंड आउटपुट द प्रोसेस डाटा इज़ इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। और उसके बाद हमने जो डाटा दिया उसको आउटपुट भी हमें नज़र आना चाहिए। वो हो सकता है आपको एलसीडी पे नज़र आ जाए, अगर आप ऑनलाइन क्यूज़ लेना चाहें तो आप एलसीडी पे नज़र आना चाहिए। अगर आप
इसका आउटपुट लेना चाहते हैं, पेपर की फॉर्म है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं उसका, आप उसको हार्ड कॉपी में भी, सॉफ्ट कॉपी से आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो, इसके अलावा दूसरी आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह हम कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे हम 2+2 करना चाहते हैं, तो हमने पहले 2 को किया, उसके बाद प्लस और फिर 2, तो हमने पहले 2 को प्रेस करने का मतलब वो इनपुट 2 हो चुका है, उसके बाद प्रेस करने के बाद 2 हम फिर देते हैं तो उसका मतलब वो 1 को इनपुट कर चुका है, उसके बाद वेटिंग कर रहा है 2 को, उसके बाद जब हम 2 फिर देते हैं तो उसके बाद वो उस पर प्रोसेस करेगा। हमने सेंटर में जो इसको प्रोसेस करने के लिए हमने क्या कमांड दी है कि इसको दोनों डिजिट को प्लस कर दो, उसके बाद हमें जो प्रोसेस आना चाहिए वो दोनों आउटपुट जो आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, तो इसको कहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कैलकुलेटर है वो भी एक कंप्यूटर की फॉर्म में है। उसके बाद कहते हैं एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के। फॉलोइंग लिस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन टुडे एरियाज। सबसे पहले इसका एडवांटेजेस ये है कि ये हाई स्पीड्स है। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर जो है कि बहुत ही फास्ट डिवाइस है। आज के कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए आज 1960 या 70 के कंप्यूटर से, तो आज के कंप्यूटर बहुत ही फास्ट हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन इज़ अ वेरी बिग डाटा। आप इसकी मदद से आप जितना मिलियन में ट्रिलियन में डाटा हो उसको आप एडिशन कर सकते हैं, प्लस माइनस। जिस तरह हम बैंकिंग में देखते हैं, इसमें मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स पड़े होते हैं, उन तमाम को प्लस करने माइनस करने में या उसको कैरी ले एक जगह से दूसरी, क्योंकि बैंक जो कि एक डिजिटल करेंसी होती है, वो एक बैंक से दूसरी बैंक की तरफ कन्वर्ट होती रहती है। तो आप ये सारा डाटा जो परफॉर्मिंग होती है कंप्यूटर की मदद से ये पॉसिबल हो सका है। उसके बाद देखा जाए कंप्यूटर हैज़ अ यूनिट्स ऑफ स्पीड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इवन दिया मिको सेकेंड्स। इसमें यूनिट्स की बात हो रही है कि कंप्यूटर इतना स्पीड उसमें हो सका है। माइक्रो सेकेंड का मतलब 1 मिलियन सेकेंड्स, और नैनो सेकेंड का मतलब 1 ट्रिलियन सेकेंड, 1000 सेकेंड्स। उसके बाद आ गया मिको सेकेंड का मतलब 1 ट्रिलियन सेकेंड्स। इसमें ये होता है कि आपको कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा स्पीड हो चुकी है कि आपने जो टास्क दिया होता है उसको इन तीनों टास्क के मुताबिक वो हल कर देता है, इतनी ज़्यादा स्पीड से वो काम कर देता है। यानी कि आपकी अभी आंख भी इतनी झपकी होती है, आपका जो आपने जो टास्क दिया था उसको कंप्लीट करके ले आता है। इट कैन बी परफॉर्म अ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन द फ्यू सेकंड्स कंपेयर टू अ ह्यूमन हु कैन स्पेंड मैनी मंथ्स फॉर डूइंग द सेम टास्क। अगर आज से कुछ साल पहले की बात की जाए तो हमने अगर कैलकुलेशन करनी हो, बहुत सारे डाटे को अगर इकट्ठा करना हो, अगर ये काम अगर इंसान को दिया जाए तो वो महीनों में करेगा, मगर कंप्यूटर वही काम आपको घंटों में करके दे देता है। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर की स्पीड इंसान से ज़्यादा है। एक्यूरेसी, उसके बाद देखा जाए एक्यूरेसी कंप्यूटर की, इन एडिशन टू वेरी फास्ट कंप्यूटर वाज वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर और इसका मतलब कि कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट, आपका जो काम है बहुत ही मनज़्ज़म तरीके से कर देता है, और बहुत ही फास्ट करता है। उसके बाद होता है दूसरा इसमें कंप्यूटर, नीचे कर लेता है, कंप्यूटर हैज़ अ परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ 100% एरर फ्री। कंप्यूटर जो भी डाटा की कलेक्शन करता है, वो कैलकुलेशन करता है, वो 100% एरर फ्री होता है। अगर इंसान को अगर कोई काम दिया जाए तो उसमें वो मिस्टेक कर सकता है, मगर कंप्यूटर ऐसा नहीं है, वो उसमें 100% आपको जो डाटा आपने दिया उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी। जो भी आप काम कंप्यूटर को देते हैं वो उसमें 100% आपको उसका करेक्ट रिज़ल्ट आपको देगा। उसके बाद आता है इसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी। क्या है? मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो मेमोरी होती है इंसान की हो या कंप्यूटर की हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर हैज़ अ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर की जो मेमोरी स्टोरेज है बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन किया जाए ह्यूमन बीइंग से। इट कैन बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम। इट कैन बी स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एंड एनी अदर टाइप्स। कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारे डाटा रख सकते हैं, जिसमें आप इमेजेस हो सकती हैं,
वीडियोस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, आईडी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ और भी कुछ डाटा हो सकता है। आप इस तरह का डाटा आप कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग इस तरह की डाटा को स्टोर करने की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखता। डिलीजेंस, unlike human being, a computer is free from monotony and tiredness and lack of the concentrations। देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है, उसमें किसी किस्म लैक ऑफ यानी कि उसको किसी किस्म की रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इंसान अगर वो 12 घंटे काम करता है तो उसे 8 घंटे रेस्ट भी चाहिए होती है, मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। वो 24 आवर आपने जो सर्विस दी, आपको सर्विस प्रोवाइड करता रहता है। जिस तरह हम जब चाहें इंटरनेट पे जो सर्च करते हैं, हमें उसी वक्त आपको डाटा मिल जाता है, क्योंकि इसमें सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा उसमें कंप्यूटर अटैच होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल विलेज बना हुआ है इंटरनेट। आपका कंप्यूटर दुनिया के सब कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, आप जहाँ से चाहे आप डाटा निकाल सकते हैं। तो ये एक समझ ले 24 आवर आपकी हेल्प करता रहता है। मगर इसके कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसको आराम की ज़रूरत होती है, वो 24 आवर काम नहीं कर सकता। दूसरी बात है, इट कैन बी वर्क कंटिन्यूसली विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड बोरियरडम। इंसान अगर एक ही काम बार बार करता रहे, यानी कि अगर डेली बेस पे अगर वो जॉब पे जा रहा है, सुबह जा रहा है, शाम को घर आता है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम बार बार करता रहा, तो वो जल्द ही उसी काम से बोर हो जाएगा। तो मगर कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर आपका काम कंटिन्यूसली करता रहता है। वो कितने सालों से इसी तरह ये काम करता है, वो करता रहेगा, क्योंकि इसमें कह लें कि ह्यूमन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, मगर कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं है। वो डिजिटल डिवाइस होती है, वो बस अपने काम को अंजाम देता है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती। इट कैन बी रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपने जो काम दिया होता है वो उसको अपने सेम स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ करता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर इंसान को एक काम दिया जाए तो हो सकता है वो 10 मिनट में वो काम कर दे, तो दूसरे दिन वही काम वो घंटे में कर दे या 2 घंटे में करे। तो ये डिपेंड करता है इंसान की सोच में, वो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि इंसान उसकी काम करने की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर कंप्यूटर को जो टास्क दिया जाता है वो एक्यूरेसी के और स्पीड के डिपेंड ही करता है। जो उसको आपने डाटा दिया उसके हिसाब से वो उसको मैनेज करता रहता है। वो उसमें आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो एक्यूरेसी रहती है, एक जैसी रहती है, सेम ही रहती है। उसके बाद आ जाता है अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी वर्सटाइल मशीन, और अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल इज़ अ परफॉर्मिंग द जॉब टू बी डन। जो हमने इस पर परफॉर्मिंग का जॉब देता है वो डन करता है। उसका मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटिंग द वेरियस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। जो कंप्यूटर की फील्ड है, आई मीन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर हमारी बहुत सी फील्ड्स में मदद कर रहा है। जिस तरह साइबर क्राइम में हमारी मदद कर रहा है, उसके बाद आर्मी के अदारों में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह हमें ये बहुत सी जगह पे ये डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट टास्क पे काम कर रहा है। तो at one instant it can be solving a complex scientific problem and very next moment it can be playing a card of game। कंप्यूटर की ये भी बहुत से एडवांटेजेस है कि अगर आपने कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर को रखा हुआ है, अगर वही सॉल्व कर रहे हैं एक जगह पे, दूसरी जगह पे आप उस पर गेमिंग भी खेल सकते हैं। एट अ टाइम आप डिफरेंट काम ले सकते हैं एक कंप्यूटर के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आपने गूगल क्रोम पे कुछ सर्च कर रहे हैं, उसके साथ ही आप MS वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, तो एट अ टाइम आप डिफरेंट टास्क पे कर रहे हैं एक कंप्यूटर पे। अगर ह्यूमन बीइंग ऐसा कर रहा होता है, तो ह्यूमन बीइंग को तो यानी कि इंसान अगर ये काम करता तो उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता, क्योंकि ह्यूमन की जो कोडिंग है, जो इसके एल्गोरिदम बने हुए हैं, खुदा की तरफ से बने हुए हैं, उसमें वो एक ही काम को एक ही वक्त में 2 काम करने में उसको मुश्किल पेश आती है, मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। उसके बाद आ जाता है रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन, ये बहुत ही अतमाद वाली मशीन होती है। उसके बाद देखा जाए तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैव फेलियर फ्री लॉन्ग लीव्स। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं फेलियर, इसमें
जो भी हम कंपोनेंट्स हैं वो फ्री लॉन्ग बहुत सी फेलियर से हैं, फ्री हैं, यानी कि इसमें किसी किस्म की नाकामी से वो पाक हैं, ये कह सकते हैं आप। कंप्यूटर आर डिज़ाइन मेक टू आ मेंटेनेंस ईजी। कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसमें अगर कोई मसला भी आ जाता है या कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह इंसान के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो उसी तरह अगर कंप्यूटर के अंदर कोई मसला आ गया या उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक में कोई डिवाइस में कोई सर्किट में कोई मसला आ गया, तो आप इसकी मेंटेनेंस इसी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेशन। कंप्यूटर इज़ ऑटोमेशन मशीन। इससे आप जिस तरह अगर हम सोना चाहते हैं तो हमने स्लीपिंग मोड पे अपना कंप्यूटर लगा दें कि घंटे के बाद ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो ये एक ऑटोमेशन मशीन की तरह भी काम करता है। उस तरह अगर आपने देखा होगा घर में वॉशिंग मशीन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, दूसरे एसी देखी होंगी, इसके बाद आप दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखी होंगी, उसके अंदर भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। उसमें अगर आपने उसको टास्क दिया कि इतने घंटे के बाद ये चीज़ बंद हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली इतने बजे वो वाली मशीन खुद बहुत बंद हो जाएगी। ऑटोमेशन मीन्स द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क ऑटोमेटिकली। आपने जो आपने उसको परफॉर्म दिया वो ऑटोमेटिकली अगेन अप्लाई करता रहे। तो जिस तरह हम अगर एसी की मिसाल लें कि हमने 2 घंटे के बाद फिर वो एसी को ऑन हो जाए, अगर हमने 2 घंटे का अलार्म लगाया हो, क्या 2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली फिर चलना शुरू हो जाए, वो 2 घंटे के बाद फिर ये ऑफ़ हो जाए। तो इस तरह के ये फीचर इसमें कंप्यूटर में पाए जाते हैं कि वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप हर घंटे के बाद इंसान को उठना पड़ेगा, इसी को ऑन करें, फिर वो 2 घंटे के बाद इसको ऑफ़ करें, तो ये इसके लिए इंसान के लिए मुश्किल होगी। मगर कंप्यूटर ये चीज़ को प्रोवाइड करता है कि आप उस पर टाइमिंग फ़िक्स कर दें कि ये इतने बजे ये आपकी ये डिवाइस चल पड़े, उसके बाद ये बंद हो जाए। उसके बाद कहता है वंस अ प्रोग्राम इज़ गिवन अ कंप्यूटर स्टोर्ड एंड कंप्यूटर मेमोरी एंड द प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्शन कैन बी कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। इसमें कहा जाता है अगर आपने एक दफ़ा आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी, तो कंप्यूटर वही टास्क अगेन अप्लाई करता रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी इंसान को कहा कि आपने ये काम करना है, हो सकता है वो उसको भूल जाए, आपको फिर उसको ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, हो सकता है फिर ये भूल जाए, फिर वो आपको उससे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आपने जो प्रोग्राम बना दिया और उसके कंप्यूटर के अंदर उसकी मेमोरी के अंदर सेव कर दिया, आपने ये काम करना है, तो उसके बाद वो कंप्यूटर को बार बार आपको याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर खुद बहुत उसको ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट करता रहेगा। इसकी एडवांटेजेस हैं। रिड्यूशन इन पेपर वर्क। इसमें ये भी है कि अगर रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, जब से कंप्यूटर आया आपकी बहुत से अदारों में से जो पेपर्स वर्क है वो कम होना शुरू हो जाएं। इसका एक बेनिफिट है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि जो पेपर है वो दरख्त से बनते हैं, और दरख्त जब से कंप्यूटर आया दरख्त में भी काफ़ी हद तक कमी आई, क्योंकि पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा पेपर इस्तेमाल होते थे, मगर जब से कंप्यूटर आया उसने काफ़ी हद तक आपका जो हार्ड पेपर है उसको कन्वर्ट कर दिया सॉफ्ट पेपर में। सॉफ्ट पेपर यानी कि जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं ये हार्ड सॉफ्ट पेपर में बनी हुई, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट पेपर होता है, और अगर आप इसको प्रिंट निकाल लें तो वो हार्ड में आ जाता है। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशन लीड टू द रिडक्शंस इन अ पेपर वर्क, स्पीड अप द प्रोसेस। आपने ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें कमी कर दी है, वही बात आ गई। एज डाटा इज इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैन बी आ retrieve as when it require the problem of the maintenance of large number of files gets a reduction। इसमें ये कि जो फाइल्स होती है उसमें से आप डाटा निकालने में मुश्किल आती थी, मगर ये मेंटेनेंस करने में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी पेपर्स में तो आपको उसको सॉल्व करने में बड़ी मसला आता था। मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, अगर आपने कुछ मिस्टेक की है, आपने जस्ट इस फाइल को ओपन करना है, वहाँ पे जाके आपने जो अगर किसी का नाम गलत लिख लिया तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, उसको दोबारा उसको से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। इसमें ये भी आपकी जो कॉस्ट है इसमें भी कमी आई है। उसके बाद देखा जाए डिसएडवांटेजेस इसके हैं, क्योंकि जिस तरह हर चीज़ के एडवांटेजेस आपको इतने ज़्यादा हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी लाजमी होंगे।
क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके जगह एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस लाजमी होंगे। सबसे पहले इसमें आता है डिसएडवांटेजेस। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन दी परफॉर्म एनी टास्क। सबसे पहला इसका ये है कि मशीन है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि इंसान ने उसे बनाया है, तो इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए उसे बनाया। और कंप्यूटर जो भी काम करता है इंसान के इंस्ट्रक्शन के बगैर वो नहीं कर सकता। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे के उस पर काम कर सकता है, इस तरह वो काम नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन हैज़ अ गिवन टू दी कंप्यूटर। आपने वो उसको वो भी जो भी इंस्ट्रक्शन दे के वो उस पर काम करेगा, ऐसे वो काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट बी टेक एनी डिसीजन इट्स ओन। वो खुद कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकता। डिपेंडेंसी, यानी कि इसमें वो कंप्यूटर जो होगा डिपेंड होगा इंसान पे। It can be perform a function as a instruct by the user. It is fully dependent on the human being. क्योंकि ये डिपेंडेंसी है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी परफॉर्म करता है, जो भी कुछ करता है, वो इंसान जो उसको कहता है उसके मुताबिक वो करता है। वो खुद इंसान पे डिपेंड है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो लैपटॉप को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि यानी कि ये काम करो तो वो करेगा, अदरवाइज़ वो ये काम नहीं करेगा। खुद बहुत ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि इस तरह से काम करो, फिर वो करेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट। The operating environment of computer should be a dust free and suitable to it. कंप्यूटर का इन्वायरमेंट डस्ट से पाक होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं, अगर आपने धूल मिट्टी की जगह पे रखा हुआ है तो कंप्यूटर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये डस्ट से पाक होना चाहिए इसको। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें डस्ट और पानी से इसको दूर रखना होता है। अगर इसमें पानी या डस्ट की तरह कुछ इस तरह सा अगर चला गया तो ये इसके बहुत सारे चांसेस ये ख़राब हो सकता है। तो सबसे लास्ट पे इसकी जो डिसएडवांटेजेस ये है कि नो फीलिंग्स। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। कंप्यूटर के अंदर ना फीलिंग्स नहीं होती, इमोशन। जिस तरह इंसान सोच सकता है, इसके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशन है कुछ करने के, मगर कंप्यूटर के अंदर इस तरह की नहीं। इट कैन नॉट मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग। जिस तरह इंसान के अंदर फैसले करने की जजमेंट होती है और खाने के जो टेस्ट होते हैं उसको, उसके बाद एक्सपीरियंस, इंसान एक्सपीरियंस, और उसके बाद नॉलेज। इंसान के पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो इंसान सीखता रहता है डे बाय डे। वह कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे के उस पर वो काम करेगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी ये फीलिंग्स में, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं पाई जाती। ये आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।